हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ और हानि में लगभग 9-10 वीडियो आपको मिल चुके हैं, जिसमें मैं 72 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। वो 72 क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं, कोई भी बेफालतू वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं देता हूं। बिल्कुल आपको वही कॉन्सेप्ट देता हूं जो आज के दौर में आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है उसी क्रम में आपको अगर याद हो तो मैं 72 क्वेश्चन तक बता चुका था। तो आज हम लोग 73वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 73 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर है, आप लोग लगाने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुका है वो पहले वीडियो को पॉज करे, इसके बाद क्वेश्चन को लगाए। अगर नहीं आता है तो तब आगे वीडियो को बढ़ाना है, ठीक है ना। और जो नए स्टूडेंट है वो लगातार देखेंगे। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। दो घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 है। घड़ी के क्रय में 10%, पहले घड़ी के क्रय में 10% और दूसरे घड़ी में 477 रुपए की वृद्धि की गई। अब दोनों घड़ियों के मूल्यों का अनुपात 11:20 है। प्रारंभ में दूसरी घड़ी का क्रय क्या था, बताइए। देखो कैसे किया जाएगा। आपके पास बता के रखा है कि भाई सीपी क्या दिया हुआ है, सीपी का अनुपात दिया हुआ है। सीपी तो नहीं दिया हुआ है, सीपी का अनुपात दिया है। और सीपी का अनुपात, ये दो प्रकार की चीजें हैं आपके पास, एक फर्स्ट मान लीजिए, एक सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। आराम से देखिए, इनके जो सीपी का अनुपात है वो बताया है कि 16:23 है। कितना है? 16:23 है। अब क्वेश्चन में कहा है कि पहली घड़ी के क्रय में 10% की वृद्धि की गई, इस वाले में 10% की वृद्धि करती है। तो जब आप 16 का 10% निकालेंगे तो 16 में 10% की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट है देख लें, 16 का अगर 10% निकालना है तो ऐसे निकालेंगे 10%। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 16 का नम 16 जाएगा, 0 हटाएंगे, एक अंक का दशमलव, यानी कि कितना आएगा 1.6। तो भैया 1.6 की वृद्धि हो जाएगी। तो 16 में 1.6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17.6, यानी ये 16 से बढ़कर कितना हो जाएगा 17.6। और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि दूसरी वाली में 477 रुपए की वृद्धि की जाती है। कितने की? 477 रुपए की, ठीक है ना। रुपए में दिया है कि 477 रुपए की वृद्धि की जाती है। तो बात को याद रखना, ये रुपए में दिया, अब डायरेक्ट इसमें जोड़ मत देना, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जब इतना कर दिया गया, इसमें 10% की, इसमें 477 रुपए की वृद्धि कर दी गई, तो बोला है कि मूल्यों का जो नया अनुपात है वह 11:20 हो गया। कितना हो गया? 11:20 हो गया। जब आपने ये कार्रवाई कर दी तो बदल कर अनुपात कितना हो गया? 11:20। अब ध्यान से समझना, यहां पर 11 की जगह पर कितना आया? 17.6। तो भैया 11 का मतलब है 17.6, 11 का मतलब है 17.6। बात को मेरी पकड़िएगा, 11 का मतलब है 17.6। कितने गुना है? तो 11 एक अन्नम 11, 11 छक्का 66। कितने गुना है? 1.6 गुना। कितने गुना? 1.6 गुना। अगर ये 1.6 गुना है तो इधर वाला भी 1.6 गुना होगा। कितना? 1.6। तो 1.6 गुना करेंगे तो 1.6 का 20 में गुना कर देंगे, मतलब ये बनेगा 16 दूना 32। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 32 यूनिट। कितना बनेगा? 32 यूनिट। अब सवाल हो गया, आप मुझको बताइए, यहां पर दूसरी घड़ी का पहले कितना था रेशियो में? 23। 23 से बढ़कर कितना आ गया आपके पास? 32। तो 23 से हो गया 32, कितने की वृद्धि हुई? 23 से 32 होने में कितने की वृद्धि हो गई? कितने की वृद्धि हो गई? तो आप कहेंगे 7 2 9 की। कितने की? 23 से 32 आने में 9 की वृद्धि हुई। कितने यूनिट की? 9 यूनिट की। कितने की वृद्धि हुई? 9 यूनिट की। यहां से यहां तक आने में 9 यूनिट की। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि कितने की वृद्धि की गई है? 477 रुपए की। तो भैया ये 9 यूनिट ये 477 रुपए की बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा, बिल्कुल होगा। 9 से काट देते हैं, 9 × 45, 9 × 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गया
53, 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 53 रुपए। तो आपसे पूछा क्या है, दूसरी घड़ी का क्रय क्या होगा। आप देखो दूसरी घड़ी का प्रारंभ में क्रय कितना था, 23 है। तो जब 1 बराबर 53 रुपए के, तो दूसरी घड़ी का पूछा है तो 23 यूनिट बराबर निकाल लो। तो 23 यूनिट बराबर निकालोगे तो जो जाएगा 53 गुणे 23, या कह सकते हो 23 गुणे 53, 23 गुणे 53। और जब आप 23 में 53 को गुणा करेंगे तो ये बच्चा आएगा 1219। कितना आएगा, 1219 रुपए। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। इस तरह से इस प्रश्न को करना था लॉजिकली। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बार आप लोग शॉर्ट स्क्रीन इसका लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ूं, हटा दूं, चलो देखो शॉर्ट स्क्रीन इसीलिए मैं कहता हूं लेना है आपको, ठीक है ना। मैं इतना नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मुझे वीडियो का टाइमिंग भी देखना है कितना जा रहा है। चलो 73 नंबर हो गया। अब चलिए आइए 74 नंबर पे। किस पे आते हैं, 74 नंबर पे। ध्यान से देखिए सवाल को, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 12 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अंतर क्या है। तो भैया लाभ प्रतिशत बट्टा प्रतिशत के बीच अंतर बताना है तो हमको लाभ परसेंटेज भी चाहिए, बट्टा परसेंटेज भी चाहिए। ये पता होगा तभी हम बता पाएंगे। कोई बात नहीं, देखो कैसे करेंगे। कह रहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, मतलब 20 वस्तुओं का जो सीपी है वह 16 वस्तुओं के विक्रय मतलब एसपी, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यही कहा है, वही हमने कर दिया जो उसने कहा है। तो 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। तो आपको यहां से सीपी एसपी का अनुपात, तो सीपी बटे एसपी अगर यहां से निकाला जाए तो सीपी बटे में आ जाएगा एसपी। इधर कितना बचा है, 4। अब जब इसको यहां से 5 को हटाएंगे तो ये चला जाएगा इसके बटे में। क्या हो गया, चला जाएगा बटे में। तो मतलब सीपी है 4, एसपी है 5। मतलब कोई वस्तु आप 4 रुपए खरीद कर 5 रुपए में बेच रहे हैं। देखो लाभ की गणना करने के लिए हमें 2 ही चीज चाहिए थी, क्या, सीपी और एसपी। काम खत्म, इतने से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर बट्टा को भी निकालना है। किसको निकालना है, बट्टे को भी निकालना है। कोई बात नहीं, बट्टे को भी देख लेते हैं। कह रहा जब 12 वस्तुओं पर, कह रहा जबकि 12 वस्तुओं पर बट्टा, 12 वस्तुओं पर, कह रहा जबकि 12 वस्तुओं पर बट्टा, कितनी वस्तुओं पर बोल रहा है, 12 वस्तुओं का डिस्काउंट 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। कह रहा 12 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। 12 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के, लाभ को आप एलबी प्रॉफिट यहां पी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप अगर देख रहे होंगे तो डी बराबर, अगर मैं निकालूं तो डी बराबर आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5। भाई देखो 6 दूनी 12, 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5 होता है। इतना बात समझते होंगे, थोड़ा बहुत तो मैथ आती होगी। अब देखिए हम इनकी गणना करने के लिए हम तीनों का रेशियो ले लेते हैं। किसका, सीपी से एसपी का और एसपी से, या ऐसे समझ लीजिए, रेशियो मत लीजिए, ऐसे ही रख लीजिए, सीपी एसपी और एमपी। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। ये है अंकित मूल्य। बट्टा की गणना करने के लिए हमें अंकित मूल्य पता होना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे। आपको पता है सीपी, पता है सीपी कितना है यहां पर, 4। कितना है, 4। एसपी कितना है यहां पर, 5। कितना दिख रहा है, 5। अब आपको, अच्छा 1 मिनट, पेन बदल देते हैं। कितना है, ये है, देखो सीपी कितना है दिख रहा है, 4। एसपी कितना दिख रहा है, 5। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एमपी निकल आएगा। आप बात को बताइए, सवाल में कह रहा है कि 5, मान के चलिए कि 5 रुपए का बेचते हैं। तो 5 रुपए का बेचते हैं, लेकिन आप अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद 5 रुपए का बेचते हैं।
अंकित मूल्य पर छूट देने का बाद 5 रुपए का बेचते हैं। अब आप छूट दिए कितना है, डिस्काउंट दिए कितना है, 0.5 का डिस्काउंट दिए हैं। कितने का दिए हैं, 0.5 का। भैया आपने 0.5 का छूट देने के बाद कितने में बेचा है, 5 का। तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये 5.5 रहा होगा। कितना रहा होगा, 5.5 रहा होगा, तभी तो 0.5 की छूट देंगे तो इतने में बिकेगा। बात समझ में आई बट्टा। अब देखो आपसे लाभ परसेंटेज चाहिए, तो लाभ परसेंटेज तो यहां पर सीधा सीधा दिख ही रहा है, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो 4 रुपए की वस्तु को आपने 5 रुपए में बेची, 4 रुपए की वस्तु को आपने 5 रुपए में बेची, तो लाभ कितने का बन रहा है, 1 का। तो 1 गुणे में हो जाएगा 100, अब बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4। अब आप इसको जब काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो गया, 25%। कितना हो गया बच्चे, 25% लाभ आपका निकल आया। अच्छा डिस्काउंट भी तो निकल आया। देखो अगर ध्यान से देखो तो यहां पर डिस्काउंट भी निकला बैठा है। कितना, यहां पर अगर डिस्काउंट परसेंटेज अगर आप देखेंगे, दिख रहा है ना पूरा, हाँ, अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज देखेंगे तो आप कितने का छूट दे रहे हैं, देखो छूट दे रहे हैं 0.5 का। कितने का दे रहे हैं, 0.5 का। आपने छूट दिया है 0.5 का, और गुणे में 100 बटे डिस्काउंट की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है, याद करना, लिख लेना। तो अंकित मूल्य कितना है, m 5.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा 100 बटे 11, और 100 बटे 11 का मतलब होता है 9.09%। कितना हो जाएगा, 9.09%। और आपसे ये नहीं पूछा है, ना तो लाभ पूछा है ना तो डिस्काउंट पूछा है, उसने पूछा इनमें और इनमें अंतर बताना है, इन दोनों के परसेंटेजों में अंतर। तो मुझको ये बताओ 25 में से 9.09 घटाओगे, तो 25 में से 9.09 घटाओगे तो इसका आंसर जो घटाने के बाद आएगा वो आएगा 15.91%। कितना आएगा, दोनों का अंतर 15.91%। आप 25% में से 9.09 घटा लेना। अगर ना आता हो तो देखो मैं ये यहाँ पर बक्से में बना देता हूँ, आप ध्यान से देखना। आपको 25.00 ऐसे लिख लो, और घटाना कितना है, 9.09 घटाना है, ठीक है ना। इधर से उधार लेके ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, ये हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पर देखो ये हो गया 4, एक उधार लेगा 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया हो जाएगा 5, इधर बचेगा 1, ये हो जाएगा कितना आ गया, 15.91%। वही मैंने घटा के लिखा है। चलो नोट करिए, तुरंत उतारिए। चलो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलो अगला, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है तो लाभ 700% बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। आप मुझको ये बताइए, आप मुझको ये बतावें कि आपसे मैं कहूं कि कोई वस्तु 80 रुपए में बिकती थी, पहले इसका एसपी था कितना, कितना एसपी था, 80 रुपए। सपोज करो 80 नहीं 100 मान लेते, कॉन्सेप्ट समझना। कोई वस्तु पहले 100 रुपए की हम बेचते थे, तो हमारा इसमें लाभ जो था वो 20 रुपया था। कितना था, 20 रुपया था, ठीक। अब एसपी को कर दिया गया है 5 गुना, तो 5 गुना करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये 500। कितना हो जाएगा, 500। तो बताओ कि इसमें लाभ कितना होगा। तो आप ध्यान से सोचना, 100 रुपए में 20 रुपए का फायदा था, तो 500 रुपए में हमको होगा 100 रुपए का फायदा। कितने का होगा, 100 रुपए का फायदा। कितने का होगा, 100 रुपए का फायदा होगा। तो मतलब ये निकला
कि अगर आपने एसपी को 5 गुना किया है, विक्रय को 5 गुना किया है, तो आपका लाभ भी 5 गुना हो गया है। आप यहां पर ध्यान से देख लो, अगर आपने विक्रय मूल्य को 5 गुना किया है तो लाभ भी 5 गुना हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये इसी तरह से हानि में भी काम करेगा, इसी तरह से लाभ में भी काम करता है। अगर आप यहां पर मान लीजिए सवाल दिया होता कि विक्रय मूल्य को 5 गुना कर देते हैं तो जो पहले हानि हो रही थी मान लो 20 रुपए की, तो अब हानि कितने की होने लगती? 100 रुपए की। कितने की होने लगती? 100 रुपए की हानि होने लगती। तो हम क्या कहते कि हानि कितने गुना हो गई? 5 गुना हो गई। ठीक, बात को समझना। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप जितने गुना विक्रय मूल्य को करेंगे हानि भी उतने गुना हो जाएगी। मतलब ये दोनों आपस में चीजें बराबर होती हैं। या यहां पर कहूं कि अगर 5 गुना हम एसपी को कर रहे हैं तो यहां पर 5 गुना क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट भी हो गया। 5 गुना एसपी हो गया तो 5 गुना प्रॉफिट हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यहां पर बीच वाली चीज बराबर, यानी कि यहां पर कितने बढ़ोतरी हुई है? यहां पर 4 एसपी का, और यहां पर कितने बढ़ोतरी हुई है? 5 प्रॉफिट की, 5P। तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं। अब देखो सवाल में मैं अच्छे समझाऊंगा आपको, जो मैं समझाना चाह रहा था शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहा था। अब सवाल में देखना, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है तो भैया हमने मान ली कि शुरू में जो इसकी कीमत थी 1 एसपी थी। कितनी थी? 1 एसपी थी। अब इसको कर दिया गया है आपका 5 गुना। कितने गुना कर दिया गया है? 5 गुना। तो जब 5 एसपी को 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एसपी। कितना हो जाएगा? 5 एसपी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? 5 एसपी हो जाएगा। अब देखो कह रहा तो लाभ जो है 700% बढ़ जाता है। मान लो पहले लाभ 1 रुपए का था, 1 प्रॉफिट था, हमें कितने का लाभ था? 1 प्रॉफिट था। अब लाभ 700% बढ़ गया। तो 700% का मतलब ध्यान से देखना, मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि 700% का अगर फ्रैक्शन में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि 7P की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? तो 7P की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो कितना जाएगा? ये हो जाएगा 8P। यहां पर आपने वृद्धि कितने की है? 7P की, डायरेक्टली 7P की आपने वृद्धि की है। ठीक है, आप ये बताओ 1 एसपी से बढ़कर 5 एसपी, वृद्धि कितनी की हुई? तो वृद्धि आपको दिख रहा है 4 एसपी की। कितने की दिख रहा है? 4 एसपी की वृद्धि दिख रहा है। तो मैंने अभी बताया ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी 4 एसपी जितने की विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है, जितने गुना हुआ है, वह किसके बराबर होगा? वह लाभ में हुए गुने के बराबर होगा। तो 4 एसपी बराबर 7 एसपी, सॉरी 7P। तो एसपी बटा पी निकालो। देखो एसपी बटा पी अगर यहां से निकालोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, बटे में पी आया तो ऊपर चला गया 7 और ये 4 चला जाएगा नीचे। तो आपको एक चीज पता चल गया कि एसपी हो गया 7 और पी हो गया 4। आपको निकालना लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज अब तो बिल्कुल आसान हो गया। तो लाभ परसेंटेज बराबर लाभ, लाभ कितने का है आपको? 4 का। लाभ कितने का है? 4 का। गुणे में क्या होता है? 100। बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां नहीं दिख रहा है ना, लेकिन निकाल तो सकते हो। आप 7 की वस्तु बेच रहे हैं जिसमें लाभ कितने का है? 4 का है। आप 7 की वस्तु बेच रहे हैं जिसमें लाभ कितने का है? 4 का। तो भैया ये बताओ कि सीपी कितना रहा होगा? तो सीपी रहा होगा 3। सीपी कितना रहा होगा? सीपी रहा होगा 3। सीपी रहा होगा 3। बात समझ में आई? अरे 7 रुपया का बेचे हैं, उसमें 4 रुपया का लाभ है 7 रुपया में, तो इसका मतलब वस्तु का सीपी कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। अब यहां से आप काटेंगे, जब इसको 400/3 करेंगे तो ये आएगा 133.33%। कितना आ जाएगा? 133.33%। यानी रियल लाभ उसको जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो प्रारंभिक लाभ कितना हो जाएगा? 133.33%। नोट करो।
शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। अगला चलो हो गया होगा, आप लोग कर लिए होंगे। अब देखो दूसरा मतलब 76 नंबर। 76 नंबर भी उसी तरह से है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोककर। देखो मैं बता रहा हूं, अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, कह रहा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, मान लो कि भैया पहले 1 SP था, अब ये आधा हो गया तो मतलब ये हो गया 1/2 SP। विक्रय मूल्य क्या हो गया, आधा हो गया। देखो पहले 1 SP था, 1 SP को आधा कर दिए तो अब ये हो गया 1/2 SP। आगे सवाल कह रहा है तो हानि 3 गुना हो जाती है। तो भैया अगर पहले 1 रुपए की हानि हो रही थी, हानि मतलब एल से हम दर्शा लेते हैं लॉस, हानि अगर मान लो पहले 1 रुपए की हो रही थी तो अब हानि 3 गुना हो गई, मतलब ये हो गई 3L। कितना हो गई, 3L। बात को समझिएगा, ये कितना हो गई, हानि 3 गुना हो गई तो हानि हो गई 3L। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कितने की कमी हुई है SP में, तो आपको दिखेगा कि 0.5 की, या आप कह सकते हैं कि 1/2 SP की कमी हुई है। कितने कमी हुई है, 1/2 की। भाई 1 और 1/2 के बीच अंतर कितने का, 1/2 SP का। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने का अंतर आपको दिख रहा है, तो यहां पर अंतर आपको दिख रहा है 2L का। कितने का, 1L से 3L हो गया, मतलब कितना ये घट गया, तो 2L घट गया। ठीक है ना, हानि है तो घटेगी, ठीक है ना, हानि बढ़ेगी, सॉरी हानि बढ़ेगी, हाँ। तो 2L की बढ़ोतरी हो गई। तो आपको मैंने बताया कि भैया ये 1/2 SP किसके बराबर होगा, 2L के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SP/L मतलब लॉस, SP/L निकालेंगे तो भैया देखो ऊपर तो 2 है ही, ये 2 जाके इधर गुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब बटे में आप 1 मान सकते हैं, बटे में क्या हो जाएगा 1। बस प्रतिशत हानि आप आराम से निकाल लेंगे, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, देखो हानि कितने की है, 1 की। हानि कितने की है, कलर बदल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हानि कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा, हानि परसेंटेज, तो हानि तो आपको 1 का दिख रहा है, गुणे में 100 होता है फार्मूले में, बटे में क्रय मूल्य। आप बताओ कितने की बेच रहे हैं, 4 रुपए की वस्तु बेच रहे हैं, उसमें 1 का हानि है, तो CP नहीं निकाल पाओगे। CP तो यहां से पता चल रहा है, CP बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहां पर CP कितना निकल के आएगा, 5। अरे सीधा से यार जनरल लाइफ में अपना सोच के देखिए, आप 4 रुपए की वस्तु बेच रहे हैं, हम कहें कि ये पेन 4 रुपए का बेच दिए तो हमको 1 रुपए का घाटा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु हमने कितने में खरीदी थी, इसका मतलब हमने 5 रुपए में खरीदी थी, 4 रुपए में बेच दिए थे, 1 का घाटा, मतलब CP कितना रहा होगा, 5। तो यहाँ पर CP रख दिए, CP के आधार पर लाभ और हानि की गणना की जाती है, आपको पता है। 5 से काट देंगे तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 20% का लॉस हो जाएगा, 20% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, हो गया 20%। चलो आगे आगे चलते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, लीजिए। अच्छा चलो अगला सवाल देखो। सवाल कह रहा है एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपए में। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इस तरह को क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं तो बहुत आसान होता है, उसी से हम लोग करेंगे। मान लो ऑप्शन है 80, 90, 70, 100। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बताओ इसमें से कौन सा होगा। सवाल बिल्कुल आसान सा कह रहा है एक कलम पर विक्रय मूल्य एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपए है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा परसेंटेज लाभ संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। पहले सवाल का मतलब समझ लो। सवाल ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपया है, ऐसे सुनो, अगर किसी वस्तु का
क्रय मूल्य 30 रुपया है तो इसका लाभ परसेंटेज भी 30% है। भैया यही तो कहा है, कह रहा उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान है, बराबर है। मतलब जितना उसका क्रय मूल्य है उतने ही परसेंट का उस पर लाभ हो रहा है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही उस पर लाभ हो रहा है। तो मतलब ये है कि अगर मैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपया मान लूं तो इस पे लाभ भी 30% का होगा। कितने का होगा? इसका लाभ भी 30% का इसमें जोड़ दीजिए तो विक्रय बन जाएगा। देखो जैसे मान लो कि 30 रुपये अगर क्रय मूल्य माना जाए तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9, मतलब विक्रय मूल्य बनेगा 39। इस तरह के सवाल बाई ऑप्शन उठा के कर लिए जाते हैं। अगर भाई देखो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसमें से कौन बताना है ना, क्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर मैं मान लूँ कि ऑप्शन नंबर ए है तो अगर ऑप्शन नंबर ए है तो विक्रय मूल्य बनाइए भैया। अगर 80 रुपये का क्रय मूल्य है तो इस पे 80% का लाभ भी होगा, तो 80 का 80% अगर निकाला जाता है तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64। मतलब 80 रुपये की वस्तु पर 64 रुपये का लाभ। तो भैया वस्तु बिकेगी कितने में? ये हो जाएगा 4, 8, 6, 14, मतलब 144 रुपये की बिकेगी। जबकि सवाल में तो यहाँ पर कितने में विक्रय मूल्य दिया है? 171 दिया है। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि कौन सा विक्रय मूल्य उसका उतने ही परसेंट जोड़ने पर 171 बन रहा है। अब तो आसानी से कर लोगे इसका। जैसे 80 का तो 144 बन जा रहा है। 90 अगर पकड़ते हैं तो 90 का 90% कितना होता है? 81 होता है। कितना है? 90 का 90% अगर निकालते हैं तो कितना आता है? 81। तो भैया इतने का लाभ, मतलब 90 की वस्तु में 81 का लाभ, तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 1 और 9, 7, 9, 8, 17, तो कितना बन रहा है? 171 रुपये एसपी बन रहा है। कितना बन रहा है? एसपी। और जबकि यहाँ पर विक्रय कितना दिया हुआ है? 171। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। इस तरह से इसको चेक करना है सीधा से यार। जो एक ऑप्शन पकड़िए, जो ऑप्शन को पकड़ रहे हैं उसका उतने ही परसेंट निकाल कर, जैसे 80 है तो 80 का 80% निकाल कर इसमें जोड़िए तो जो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है उसके बराबर अगर हो जाता है तो वही ऑप्शन होगा। तो 80 का 80% होता है 64। ओरल थोड़ा देखिए, 80 का 80% होता है 64, तो 80 में 64 जोड़ेंगे तो 144 बन रहा है, मतलब यहाँ नहीं हो रहा। 90 का 90% होता है 81, तो 90 में 81 जोड़ेंगे तो 171 हो रहा है। देखो मैच कर गया, एसपी दोनों को मैच कर गया, तो यही वाला हो गया। बस इस तरह से करना था। ठीक, तो इस तरह के सवाल ऐसे ही करने हैं। चलो देखो आज का अंतिम सवाल देख लीजिए। कह रहा एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपये है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। इसके पहले मैंने लाभ वाला बताया था, एक बता देता हूं हानि वाला, कि हानि वाला कैसे किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल एक बताया था कि अब देखो हानि की बात करेंगे तो सवाल कहने का मतलब क्या है। सवाल ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का सीपी अगर 30 रुपया है तो इस पे जो हानि है, वो क्या है? संख्यात सीपी के मतलब क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो अगर 30 रुपये इसका सीपी है तो इस पे हानि परसेंटेज भी 30% ही होगा। अगर मान लेते हैं कि ये 40% सीपी है तो भैया इसका हानि परसेंटेज भी 40% होगा। वही तो कहा है कि क्रय मूल्य तथा हानि परसेंटेज का संख्यात्मक मान समान है। तो भैया यही कहना चाह रहा है। तो अब देखो यहाँ से अगर मुझे एसपी निकालना हो तो एसपी कैसे निकालोगे। तो भैया ये देखो एसपी निकालने का सबसे आसान तरीका, सीपी है 30, उस पर 30% की हानि हो गई, तो 30 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। भैया 30 का 30% अगर निकाला जाता है तो 3 त्रिक 9 आता है। तो भैया 30 की वस्तु पर हानि कितने की हुई? 9 की। तो आपने एसपी कितने में किया, मतलब बेचा कितने में? 21 में। कितने में बेचा? 21 में। तो ये हो गया आपका एसपी। और एक बात याद रखना, हानि वाले का जब भी संख्यात्मक मान और क्रय मूल्य बराबर हों तो इसमें 2 आंसर आते हैं। क्या होता है? 2 आंसर आते हैं। अगर एक 30, जैसे देख रहे हैं 30 वाला का 21 आया है, तो जस्ट इसका जो
100 के इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये 100 बन जाए, तो आप कहेंगे 70। तो भैया 70 को भी अगर कैलकुलेट करोगे तो विक्रय मूल्य 21 ही आएगा, चाहे आप निकाल के चेक कर लो। 70 का 70% कितना होता है? 49 होगा। अब 70 में से मतलब 70 का 70% कितना हो रहा है? 49, मतलब 70 की वस्तु पर 49 की हानि। तो 70 में 49 की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 21 रुपए। तो भैया इस तरह के सवाल के हानि वाले में दो आंसर आते हैं। और एक चीज और ट्विस्ट में आपको बताता हूं। क्या ट्विस्ट है कि इन दोनों आंसरों का योग सदैव 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। अगर ऑप्शन चेक करने के लिए आ जाए तो आप केवल इतना चेक कर लो कि दोनों का आंसर कितना, दोनों का योग, दोनों विक्रय मूल्यों का योग 100 होना चाहिए। तो 6 4 10 देखो ये 100 हो रहा है, ये हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैंने कहा नहीं 5 3 8 ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा कि दोनों का योग, अगर हानि वाला आता है तो दोनों आंसरों का योग क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए निश्चित। तो भैया ये नहीं हो सकता। इधर देखो ये भी नहीं हो सकता, ये 5 4 9 हो रहा है ना। अब देखो ये भी नहीं हो सकता। तो आप आंख मूंद के इसको लगा सकते हैं, यही आंसर होगा। लेकिन मान लो कि भाई और ऑप्शन मिल जाए जिसमें कि 100 हो जाए, दो ऑप्शनों का योग 100 हो जाए, तब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना। आप मुझको ये बताओ 40, अगर क्रय मूल्य 40 है तो इस पे 40% की हानि भी होगी। तो 40 का 40% होता है 16। कितना होता है? 16। मतलब 40 की वस्तु पर 16 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 24 बनेगा कि नहीं बनेगा? वहां पर कितना बन रहा है? 24। देखो मैच कर गया। इसको भी चेक कर लीजिए। 60 का 60 अगर क्रय मूल्य है तो 60% की हानि, 60 का 60% होता है 36। तो भैया 60 की वस्तु पर 36 का हानि हो जाएगा तो वस्तु बिकेगी कितने में? 24 में। वस्तु बिकेगी कितने में? 24 में। आप दोनों तरीके से देख लो, विक्रय मूल्य यहाँ पर भी 24 बन रहा है, यहाँ पर भी 24 बन रहा है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर हो जा रहा है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसको सदैव आप ऑप्शन से चेक करें, टिक करेंगे। कभी भी ये क्वेश्चन लगाया नहीं जाता है, मैं आपको गांठ मान लीजिए इस बात को कि इस तरह के क्वेश्चन का लगाया नहीं जाता है। कब? जब क्रय मूल्य और उसका लाभ या हानि परसेंटेज संख्यात्मक मान बराबर हो तो आपको लगाना नहीं है, बाई ऑप्शन चेक कर लेना है। अगर लाभ दिखा रहा है तो जितना क्रय मूल्य अगर आप मान रहे हैं तो उतने परसेंट निकाल के उसमें जोड़ दीजिए। जो सवाल में दिया है उसके विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। ठीक, तो आज इसमें इतना ही रखते हैं। अब मैंने 2 सीटें अपनी तरफ से खत्म की हैं। अब आपको मैं तीसरी सेट जो है अवेलेबल कराऊंगा, उसमें लगभग मैं 20 सवाल और करवाऊंगा। ठीक है ना। ये लगभग 80 सवाल मान के चलिए, 78 सवाल हो गए हैं। 73 74 75 76 77 78। हाँ, मैं लगभग मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। पहले तो 150 कह रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे। मैं 100 क्वेश्चन इसमें आपको अच्छे वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है ना। चलिए।